तो ऐसे मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि इजाज़त शोबिज़ में आने की, जैसे लड़कियों को मना किया जाता था, लड़कों को भी मना ही किया जाता था कि भाई हमारे खानदान अभी भी में किया जाता है बहुत हाँ। जगहों पे, क्योंकि वो एक स्टीरियोटाइप टिपिकल वो एक होता है स्टिग्मा है, लेकिन हमारी फील्ड में तो बहुत अच्छे लोग हैं और मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फील्ड। उस ज़माने में क्योंकि जब अवेयरनेस कम होती है या आपके पेरेंट्स को, जो घर में भी बैठे हुए पेरेंट्स, उनको बहुत कुछ मालूम नहीं इस फील्ड के बारे में, तो वो डरते हैं बच्चों को। तो आपने कैसे अपने अब्बू को कन्विंस किया? सच ये है कि मैंने उनसे शुरू में बगैर पूछे अपना ऑडिशन भी दे दिया। कहाँ दिया ऑडिशन? और इट वाज शबाब स्टूडियो लाहौर। फिल्म एंड टीवी आई डिड टुगेदर सेम ईयर ना। एक ही साल में आई रिमेंबर एंड आई गॉट द फिल्म आल्सो, ऑल्दो दैट स्टार्टेड, वो लेट शुरू हुई। जब शूटिंग शुरू हो गई उसके बाद क्या क्या के जाते थे? दोस्त के साथ जा रहा हूँ, ये जैसे दोस्तों के साथ जाते हैं लोग। हाँ। और अब आई वॉज गोइंग फॉर वर्क बेसिकली, कोई उसमें ऑडिशंस में कोई अच्छा, लेकिन अब्बू को क्या कहते थे कि आपने करना क्या है? वैसे जब पहले नहीं बताया था, क्या सोचते थे वो कि ऐसे बड़े होके क्या बनने का? अच्छा, बिकॉज ये वाला जो शौक है ये 15 और 16 साल की एज में ज़्यादा ही उजागर हो गया। और मैंने एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर हमारी एक आंटी थी जो पीटीवी जाया करती थी। अच्छा। और उनको मैंने कहा कि मुझे प्लीज़ ले जाएं आप। हाँ। पीटीवी पे एंट्री भी नहीं होती थी उस ज़माने में। शी टुक मी एंड देन आई मेट 3 डायरेक्टर्स, उन्होंने मिलवाया एंड देन आई गॉट एक सीन का एक कैरेक्टर मिला और मुझे वो आज भी याद है। दैट वाज माय फर्स्ट प्ले। आई वाज लाइक अ चाइल्ड। वो कश्मीरी बच्चे बैठे हुए थे उसमें। हाँ। बहुत सारे, तो उन्होंने मुझे उसमें बिठा दिया और जो लाइन थी वो 30-20 बच्चों में जो लाइन थी वो मुझे दे दी। और आई स्टिल रिमेंबर कि वो डायरेक्टर कहने लगे कि भाई तुम तो बड़ा अच्छा बोलते हो। बस हाँ। वो और थोड़ा हो गया ना कि भाई मैं तो कुछ बन सकता हूँ। हाँ। तो वो तब से शुरू किया। लेकिन उसी एज में आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वांट टू गेट इनटू एक्टिंग और समथिंग। तो उन्होंने कहा ये क्या काम है, ये भी कोई काम है? तो जाहिर है पेरेंट्स फॉर देयर किड्स सिक्योरिटी, आई डोंट ब्लेम देम। वो बड़े, क्योंकि ये उजागर कोई नाराज हुए थे फिर क्या? कुछ देर के लिए शुरू में कि यार ये क्या काम है, टाइम ज़ाया करे। फिर उन्होंने सोचा अच्छा 1-2 साल 6 महीने टाइम ज़ाया करेगा, वापस पढ़ाई की तरफ। क्या नहीं भूख हड़ताल करनी पड़ी आपको मनाने के लिए? थोड़े जतन करने। टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा जतन नहीं करने पड़े, बस खामोशी से चलता रहा सिलसिला। डांट वांट खाता रहा और लेक्चर्स भी सुनता रहा। कोई पाबंदी थी घर में कितने बजे आना है घर में? हाँ, लेट नाइट की वो तो सब में है। वो तो अभी जैसे माय किड्स आर ग्रोइंग अप, आई हैव टोल्ड देम अगर वो कहीं बर्थडेज पे कहीं जाते तो एक सर्टेन कट ऑफ टाइम है, उस पे आना है। हमारे भी थी। और वैसे ही था। लेकिन आई डिड नॉट टेक अ लॉट ऑफ एडवांटेज। ऐसा कुछ काम शुरू में था नहीं कि जो बहुत लेट नाइट इज, बट जब काम शुरू हुआ तो फिर उनको शुरू में तो बिल्कुल नहीं बताया। वंस आई स्टार्टेड वर्किंग एंड देन ही थॉट कि तो रोज़ ही कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं भाई साहबजादे। तो अम्मी ने, वालदा ने उनको कहा कि ये ज़रा पता तो करें चक्कर क्या है ये। और वो पता चला किसी स्टूडियोज़ जा रहे हैं, तो फिर काफ़ी उसमें लेक्चर्स और डांट। तो आई सेड लेट मी जस्ट ट्राई इट, लेट मी जस्ट डू इट। एंड आई थिंक इवेंचुअली दे गिव अप। उन्होंने कहा कि शायद इतना इसको शौक अभी दिमाग पे सवार है, इसको करने दें और फिर ये खुद ही वापस आ जाएगा। अच्छा, कैसे वो कहते हैं ना बच्चे को टाइट करना पड़ता है यंग एज में, वो शोबिज़ में जा रहा है। शोबिज़ भाई चमकती ग्लैमर की दुनिया है। और एक तो खुद आप अपनी जिम्मेदारी पर जा रहे हैं, फिर अम्मा अब्बा को थोड़ा ये भी तो टाइट भी तो रखना पड़ता है कि कहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं, हमारा बच्चा सही राह पे चलता भी रहे। मैं आपको अपनी मदर और फादर की स्ट्रैटेजी ये हुई। मेरे साथ एक होता है आरिफ, आपने भी वो परमानेंट होते हैं, आपने हमेशा से देखा होगा आरिफ को। हाँ। ये एक्चुअली इस फील्ड का नहीं था। अच्छा। ये मेरे बड़े भाई के साथ होता था। तो ये तब जी मतलब ये मुझे बचपन से। तो मेरी वालदा ने इनको एक दिन बुलाया और वालदा ने बोला कि ये स्टूडियोज़ जाता है और पता नहीं इतनी देर से आता है। तो मुझे बड़ी फिक्र है, बड़े भाई से बात की अम्मी ने। तो उन्होंने सोचा अच्छा क्या किया जाए इसके पीछे, तो कोई क्या लगाएंगे पीछे, कैमरा लगा दें, क्या करें इसके साथ साथ एक कोई चीज़ रखना है कुछ। उन्होंने इसको लगा दिया साथ। तो नहीं, अच्छा आइडिया है ये तो। एक तो ये एज में अब मेरे बच्चा भी बड़ा हो रहा है ना, मुझे आइडिया मिल गया आपकी अम्मी से। साथ एक शख्स जोड़ दे जो रिपोर्टर होता है। हाँ। अब वो एक शख्स उन्होंने जोड़ दिया और उन्होंने भाई ने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई अगर ये कि इधर उधर चक्करों में होगा तो बताना है, मुझे इन्फॉर्म करना है। तो अब वो चक्कर भी, मैं इसको भी चक्कर देने लग पड़ा बीच में। कई दफ़ा इससे भी भागना पड़ा कि यार ये तो रिपोर्टें देता है घर। हाँ। फिर इसको भी समझ आई कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे। अम्मी को तसल्ली हुई, वालदा को, मेरे वालिद को तसल्ली हुई कि एक दोस्त नुमा शख्स, एक जो ख्याल रखने वाला एक इंसान, अच्छा शरीफ आदमी साथ जुड़ गया है।
तो चलो ये बताता रहेगा, तो दैट्स हाउ दे मैनेज लेकिन देखिए कितनी अच्छी टेक्निक। बट इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ देम, नाउ आई रियलाइज कि इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ देम कि इससे पूछते थे कहाँ है एहसन, आज क्या कर रहा था। अम्मी अब्बू तो पूछते ही हैं, हम भी पूछते हैं एहसन किधर पहुंचे, एहसन कहाँ पहुंचा। तो आरिफ से तो ये एक उनकी, मुझे अभी आपने बात की है तो मुझे ये ख्याल आया कि ये एक स्ट्रैटेजी है। अब ये हो गया कि थोड़े यू हैव फोन कॉल्स, यू कैन टेल योर किड्स कि वीडियो कॉल करो। आपको बेसिकली मैं समझता हूँ कि माँ बाप को फिक्र ज़्यादा होती है और बहुत सी चीज़ों से तसल्ली हो जाती है, क्योंकि एक मोहब्बत और जो उनकी एक औलाद के लिए एक प्रोटेक्शन है ना, वो सही कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और बहुत सी सख्ती के पीछे वो प्रोटेक्शन छुपी हुई थी कि बच्चे को आप ज़माने में ख़राब ना होने दें। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात है, माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो बड़ा अच्छी एक्टिंग करते हैं, और मगर मैं इंटरव्यू के लिए अगर मैंने देखा है उनको बुलाती हूँ तो वो शायद उनको लगता है कि उनकी पर्सनालिटी में इतनी वो नहीं है बर्जस्तगी या इतनी अच्छी पर्सनालिटी नहीं कि वो बैठ के इंटरव्यू दे सकें, हर टॉपिक पे बात कर सकें। तो माशाल्लाह अगर मैं आपको देखती हूँ तो आप एक्टिंग तो अच्छी करते ही हैं, होस्टिंग भी करते हैं, फिर आप इंटरव्यू पे जब देते हैं तो बहुत सारी बातें आपकी पर्सनालिटी से उजागर होती हैं। आपका पहनना ओढ़ना, आप वेल ग्रूम्ड है, इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? मुझे मैं आपसे इम्प्रेस हो गया, आपने मेरी इतनी तारीफें करी। हाँ सच्ची बात है, हम आपकी पीठ पीछे भी बोलते हैं कि भाई ऐसा टाइम निकाल के जब भी आते हैं तो वो कतराते नहीं हैं आप कुछ भी बात करने से या सवाल के जवाब देने से। आई थिंक थोड़ा इसमें निदा कुछ इंसान ये सेल्फ एक्वायर्ड, आई थिंक वैसे तो अब इसमें कुछ अपना क्रेडिट तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि अब वो कहते हैं ना हर चीज़ अल्लाह की देन है, तो पहले तो क्रेडिट अल्लाह को ही देना चाहिए। कुछ भी आप में अच्छा हो रहा तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन कोशिश और डायरेक्शन आप क्या चूज़ करते हैं। आप देखें मैनिफेस्ट आप जो करते हैं, आप जिस तरफ लग जाएं, जो आप चाहते हैं करना, आप जो सोचते रहें तो आप उस तरह के हो जाते हैं। अगर होते नहीं है तो उससे करीब पहुंच जाते हैं। वो बहुत एक मिसाल है, बड़ी आम सी मिसाल है कि आप जिन लोगों ने खुशबू लगाई हो ना, बहुत ज़्यादा है, खुशबू की दुकान में अगर आप बैठेंगे या वहाँ जाएंगे तो आपसे भी खुशबू आएगी। तो इसलिए यू हैव टू स्ट्राइव फॉर समथिंग गुड ऑल द टाइम, यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। आपने देखना है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, आपने क्या बात करनी है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलती भी इंसान से हो जाती है, बहुत से लोग गलती भी करते हैं, लेकिन यू हैव टू स्ट्राइव फॉर गुडनेस, चाहे वो पर्सनालिटी वाइज हो, पहनना ओढ़ना, ये ढंग, ये सब किससे सीखा, कैसे ग्रूम हुआ है इसका? अच्छा, किसी से सीखा नहीं बट ऑब्जर्व तो किया होगा ना। अच्छा ठहरे, मैं आपकी बात का जवाब सोच के इसलिए दूंगा कि अब मैं ये आप मेरा सवाल कभी किसी ने किया नहीं। घर में आई थिंक ये घर से बहुत आती है तरबियत। मेरे घर में माय पेरेंट्स, माय फादर ऑलवेज ड्रेस्ड अप लाइक, आई मीन आई वुड से कि मैंने उनकी तरह ड्रेसअप होते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। अच्छा। मतलब he used to wear the best suits, the best shoes he had, ties, matching scarves and socks and everything। और वो जब उन्होंने अपनी इनडायरेक्टली इस तरह से हमारी ग्रूमिंग भी कर दी कि आप जब घर से बाहर जाएं, आप जब कहीं पे जाएं, उसकी मुनासबत से आप कपड़े अच्छे पहने। मेरी वालदा को भी कपड़े, यानी ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्पेंड करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पास जो भी वसाइल हैं, एस्थेटिक अच्छा, और जो वसाइल हैं, मैं देखें प्रिविलेज्ड होना भी ये तो एक किस्मत है ना कि आप प्रिविलेज्ड हैं, आपने ये सीख लिया। लेकिन अगर कोई खुद सीखना चाहता है तो मैंने उन लोगों को भी देखा है, लाइक इफ़ आई लुक एट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपनी नानी और नाना को जब देखता हूँ तो वो बहुत सिंपल होता है, मतलब पुराने लोग बहुत सिंपल थे।